ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और ख़ासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके आपको हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से जोड़े। जो लगातार रिजेक्शंस आ रहे हैं कनाडा से, उससे लेके बच्चों में बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि ये रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रहे हैं। दैट इज़ अ वन रीज़न। बहुत सारे बच्चों को पता है नॉन एसडीएस के कारण आ रहे हैं। क्या ये रिफ्यूज़ल्स आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं? क्या नॉन एसडीएस स्टूडेंट को आने वाले दिनों में वीज़ास मिल सकते हैं? ये टेम्पररी फ्लक्चुएशन है या परमानेंट चलेगी? क्या इस रिफ्यूज़ल्स का, रिजेक्शंस का इम्पैक्ट फ्यूचर एप्लीकेशंस के ऊपर रहेगा जो बच्चे मई में रीअप्लाई कर रहे हैं, या जिन्होंने न्यू लॉन्च किए हैं, या जिन्होंने सितंबर के लिए लॉन्च किए हैं, या उन्होंने सितंबर के लिए रीलॉन्च करी हैं? तो उसके ऊपर बातचीत रहेगी। सबसे पहले चाहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि रेगुलर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं, ताकि आप बेहतर नॉलेज्ड और इन्फॉर्म्ड रहें अपने फ्यूचर को लेके, अपनी एप्लीकेशंस को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर्स को लेके भी जिनके पेरेंट्स सुन रहे हैं शो। और इसके साथ साथ अगर आप ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9023890238 पे। और अगर आप ब्रॉडवे की ब्रांचेस में जाके डेफिनेटली अपॉइंटमेंट बना के मिलें, अपने प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट जानें, कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी जिसकी काफ़ी शॉर्टेज रहती है आज की डेट में, सो कौन से कॉलेजेस, कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको टीम देगी। और ब्रॉडवे के साथ आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर विच कंट्री और विच स्टेट यू आर लिसनिंग दिस शो। सो आप कहीं से भी सर्विसेज ले सकते हैं। ब्रॉडवे के एक्सपर्ट पैनल से डायरेक्ट बात करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाना है। वहाँ पर जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें तो आपको रिवर्स कॉल सीधा जो हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स हैं वहीं से आएगी। ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। और इसके अलावा कोई शो सुनने के बाद कन्फ्यूजन या डाउट या कोई एडवाइस आप देना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सबको रिवर्ट करने की भी मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी। कनाडा के अंदर बहुत सारा रिजेक्शन इस टाइम देखने को मिल रहा है। इसे लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं कि वो कनाडा के लिए अभी एप्लीकेशंस लगाएं या अभी अपनी एप्लीकेशंस को होल्ड कर लें। ये ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर लाइव करता हूँ। रोज़ 50 से 60 बच्चों के साथ मैं लाइव अपने यूट्यूब सेशंस में बात करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द फीडबैक कम्स। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी देना चाहूँगा कि अगर आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में आती है, अगर आपके पास IELTS 6 ईच है, ओवरऑल 6 है, आपने पूरे 1 साल की फ़ी ट्रांसफ़र कर दी है, आपने GIC किया हुआ है, देन यू डोंट नीड टू वरी। बेसिक वरी आपको ख़त्म हो जानी चाहिए कि सक्सेस रेट क्या चल रहा है। सक्सेस रेट इसलिए ख़राब चल रहा है क्योंकि कनाडा ने अपनी एक पॉलिसी शिफ्ट की है। कोई ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी है, ये पॉलिसी शिफ्ट है और ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये लंबा चलेगा, और या कहें कि हमेशा के लिए चलेगा। कनाडा ने बेसिकली नॉन एसडीएस को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी जगह जो अपना वो एसडीएस प्रोग्राम था उसे तकरीबन 8 से 10 न्यू कंट्रीज़ में कनाडा ऑलरेडी ले जा चुका है। और उसका जो टारगेट था पहले इमिग्रेंट्स ले जाने का, स्टूडेंट्स ले जाने का, उसमें पूरा करने के लिए उस टारगेट को उसे कहीं ना कहीं नॉन एसडीएस स्टूडेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। बट अब कनाडा इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो नई कंट्रीज़ में एसडीएस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है वो उतने नंबर्स वहाँ से क्रिएट कर लेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं होगी दोबारा नॉन एसडीएस को एंटरटेन करने की। नॉन एसडीएस स्टूडेंट को तो डेफिनेटली ये समझना होगा कि भाई मुझे अपने केस को एसडीएस बना के ही चलना है, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन एट प्रेजेंट। फ्यूचर में ये पॉलिसी कब चेंज होगी? अगर ये दोबारा चेंज भी होती है तो कम से कम साल 1.5 साल नहीं चेंज होगी, बिकॉज साल 1.5 साल 2 साल तो वो वर्कआउट करेंगे अपने नए प्लान्स के ऊपर। अगर वो प्लान सक्सेसफुल ना हुए देन इट माइट बी द केस, बट जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपकी फ़ाइल एसडीएस है, आप 6 ईच के साथ अप्लाई करने जा रहे हो, अपनी फ़ाइल को लॉन्च करने जा रहे हो, निश्चिंत होकर करें। अगर आपके स्कोर में कहीं एक में 5.5 है तो आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को चलाएं, ताकि आपकी सीट और कोर्स ये ना हो कि आप मिस कर जाएं सितंबर या मई इनटेक के लिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल कि आप उस चीज़ को भी साथ में लेके चलें। और जिस बच्चे के एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, डेफिनेटली अगर वो बच्चा थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो ईजिली 6 ईच बना सकता है। प्रोफाइल बहुत मैटर करने लगा है। उसके बाद जो सेकंड रिफ्यूज़ल एसडीएस होने के बाद भी देखने को मिल रही हैं, वो ज़्यादातर उन केसेस में है जहां पर बच्चा एकेडमिकली वीक है। एकेडमिकली वीक की जब हम बात करते हैं तो वो अगर 7-8 से ज़्यादा बैकलॉग है
तो वो भी आपके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं अगर ग्रेजुएट हो आप। और अगर आप +2 स्टूडेंट हो और किसी भी सब्जेक्ट में आपके D1 D2 लगा है दोस्त, तो डजंट मैटर आपका एजेंट क्या कह रहा है, डजंट मैटर आपकी परसेंटेज क्या बोल रही है। अगर आपकी मार्कशीट में D1 D2 लगा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा इज़ वेरी लो। अब D1 D2 और परसेंटेज ज़्यादा दिख रही होती है, मार्क्स ज़्यादा दिख रहे होते हैं, तो ये D1 D2 कैसे लगता है। तो मैं बता दूं कि जहां पर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपके मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री है +2 में, आपको दिख रहा है यार मेरे सब्जेक्ट तो जो स्कोर है दैट इज़ 70 और मेरे सामने D1 लगा है, तो वो D1 इसलिए लगता है क्योंकि आपके थ्योरी के नंबर कम होते हैं, थ्योरेटिकल एजुकेशन के नंबर्स कम लगते हैं जिन बच्चों के, उनके आगे D1 लगेगा, क्योंकि जो ग्रेडिंग लगेगी वो थ्योरी के बेस पे लगेगी, प्रैक्टिकल के बेस पे नहीं लगेगी। और जो आपको टोटल मार्क्स अपने दिख रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल वाले दिख रहे होते हैं। तो मार्कशीट में अगर D1 D2 है तो डेफिनेटली आप रिस्क पे रहोगे। दैट इज़ अनदर केस कि जहाँ पर आपका केस शायद SDS भी होगा तो भी आप रिफ्यूज़ल फेस कर सकते हो। उसके बाद +2 में ज़रूरत से ज़्यादा लंबा गैप होना, मतलब 17-18 वाला अब बच्चा ना ही अप्लाई करे तो बेहतर है। 19 कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है, 2020 पास आउट कर सकता है, 21 कर सकता है, आने वाले दिनों में 22 भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कैलकुलेशंस को समझना होगा। अगर आपका प्रोफाइल इसमें बेस्ट फिट नहीं बैठ रहा, देन आपके लिए बेहतर है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद रिजल्ट का भी इंतज़ार किया, 15 लाख इन्वेस्ट भी किया और फिर रिफ्यूज़ल देखने से अच्छा है कि आप टाइमली, जिस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन है बिल्कुल और बहुत फ्रेंडली वे से ओपन है, यू शुड नॉट सपोज टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी और आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आगे भी आपको नॉलेज्ड और इन्फॉर्म्ड करता रहूँगा। अपने प्रोफाइल्स को सही से असेस करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर ब्रॉडवे ऑफिस मिल सकते हैं या टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों, हम उसको प्रोसीड नहीं करने वाले हैं। कैनेडा ब्रॉडवे इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट नॉर्म्स। हम बच्चे के रिफ्यूज़ल से पैसा नहीं कमाते, हम किसी तरह के उससे फंडिंग के पैसा नहीं कमाते, हम किसी तरह के और एक्सपीरियंस लेटर फलाना ढमकाना डॉक्यूमेंट के ऊपर पैसा नहीं कमाते। ब्रॉडवे इनकम करती है और इनकम करती है वीज़ा के ऊपर। तो हम उसी क्लाइंट को वही एडवाइस देंगे जहां पर उसका वीज़ा श्योर है या प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई टू गेन अ वीज़ा। सो राइट एडवाइस लेना चाहते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो बेफिक्र होकर ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।